हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। ये जो आप सवाल देख रहे हैं, मैंने बताया था आपको 3.6 के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बताया है 2-3 क्वेश्चन आपको, उसमें आप लोगों ने अच्छा सा प्यार दिया। चलिए देखते हैं, हम इसी टाइप के क्वेश्चन को अलग अलग तरीका से बनाए हैं। एक क्वेश्चन मैंने बताया, 1-2 क्वेश्चन बताया जिसमें अलग अलग पैटर्न था। इसमें भी आपको अलग अलग पैटर्न देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं और समझते हैं। ये क्वेश्चन जो दिया है, इसे रैखिक युग्म में बदल के बनाना है आपको। ये युग्म में दिया है, इसे रैखिक में बदलिए। तो हमने बताया था आपको क्या करना है, इसमें मान लेना है। माना कि 1/x बराबर a। इसमें कोई बटा नहीं है तो बटा नहीं देना है। y बराबर सीधा मान लीजिए b, कोई बात नहीं। तो बटा दे रहा था तो बटा ले, तो नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, y बराबर b मान लीजिए। अब हम इसे बैठाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा और y की जगह हम b माने तो b लिखिएगा बराबर 14। समीकरण नया निकल के आ गया 3। फिर है 3a 4b 23। ठीक है। अब हमने बताया था आपको इसे हम विलोपन विधि से कैसे बनाएंगे। तो विलोपन विधि से हमें पता चल गया कि आपको कैसे बनाना है विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से कैसे बनाना था, ये वीडियो मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में करा दिया है। आप जाइए विलोपन विधि से समीकरण को देखिए, समझिए, फिर इसको बनाइए, तुरंत बन जाएगा। चलिए मैं प्रोसेस नहीं बताऊंगा, सीधा सा सवाल बताते चलता हूँ। पूरा बेसिक नहीं बताऊंगा क्योंकि बेसिक मैंने पिछले वीडियो में करा दिया है। आप जाइए, इसका एक अलग से एक चैप्टर बनाया गया है विलोपन का, ठीक है, उसमें देखिए जाकर। चलिए देखिए, हम क्या करेंगे, ये 3 को यहाँ लाएंगे और 4 को यहाँ लाएंगे, इसको इससे गुना करेंगे। 4 तिया 12a प्लस 3 तिया 9 और b 14 तिया 42। फिर इसमें 4 तिया 12a माइनस 4 चौका 16b बराबर 92। ठीक है। हम ये नया समीकरण बन के आ गया 5, ये आ गया 6। हम इसे घटाने पे लिखेंगे। क्या चीज पे लिखेंगे, घटाने पर। किस पे, घटाने पर। घटाने पे लिखेंगे, प्लस कर दीजिए 16 9 कितना हो गया 25 बी माइनस, क्योंकि प्लस प्लस रहता है तो माइनस घटाएंगे तो माइनस में बी बराबर माइनस 50/25 माइनस 2। अब हमको पता चल गया कि हमको b का मान कितना आया है, माइनस में 2। b का मान माइनस में 2 आ गया। चलिए हम ऊपर मिटाते हैं और देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। ये हो गया क्या आ गया, b का मान -2। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण तीसरी में b का मान रखने पर। समीकरण 3 में b का मान रखने पर। तो समीकरण 3 मेरा क्या था, समीकरण मेरा 3 आया था 4a प्लस 3b बराबर 14। ये था। चलिए 4a को ऐसे छोड़िए, b का मान मेरा आया है -2, तो -2 बराबर 14। 4a प्लस माइनस 3 दूनी 6, इधर आया 14। 4a को ऐसे ही रहने दीजिए, 14 माइनस से इधर प्लस, तो 4a बराबर 14 26, इसीलिए a बराबर कितना हो गया 4 पंचे 20। अब हमें पता चल गया कि a का मान आया है 5 और b का मान आया है -2, जबकि हमें माना था 1/x बराबर a और y बराबर b। तो 1/x जिसमें से a का मान मेरा आया है 5, गुना कीजिए 5x हो गया बराबर 1, इसीलिए x बराबर हो गया 1/5। ये हो गया x का मान। y का मान हमने क्या माना था, -b, b में आया था -2। ये हो गया आपका आंसर। तो आपका ये हो गया y का मान -2 और x का मान 5। ये चलिए, ये आपको अगर देखना है तो जाइए आंसर 3.6 चैप्टर पलटाइए, उसमें आंसर देखिए कि आपका ये आंसर सही है कि गलत है। अगर ये वीडियो सब समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे इसी टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं।
देखिए अब है चौथा क्वेश्चन, 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2। फर्स्ट 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 बराबर 1। दोस्तों आप कहेंगे कि सर हम इसे एलसीएम निकाल के भी बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, लेकिन ये आपको बहुत ही लंबा प्रोसेस में आएगा, ताकि आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप एग्जाम सही से कंटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और वो भी आपका मार्क्स भी बहुत कम आएगा, और इससे सवाल पेज भी खत्म होगी और आपका क्वेश्चन भी पूरा नहीं बन पाएगा। इसलिए हमने इसको शॉर्ट में बनाने की कोशिश किया। ठीक है, तो इस तरीका से आप बनाएंगे तो आपको पेज भी बचेगा, मार्क्स भी पूरा मिल जाएगा और क्वेश्चन भी पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसे बनाना चाहें तो इसे भी बना सकते हैं एलसीएम जोड़ करके। ठीक है, तो उस पर भी बन जाएगा, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस बनेगा, इसलिए हम इसको शॉर्ट करके चलेंगे। क्या कि देखिए दोनों में x माइनस 1 है, x माइनस 1 y माइनस 2 y माइनस 2, तो हम मान लेंगे, माना कि 1/x माइनस 1 बराबर a, 1/y माइनस 2 बराबर b हो गया। अब आ गया 5a 1b बराबर 2, समीकरण 3। ठीक, 6a माइनस 3b बराबर 1, समीकरण 4। ठीक है, समझ गए। अब इसे हम क्या बनाएंगे, विलोपन विधि। इसे हम बनाएंगे विलोपन विधि। क्या है, 6×5 30a प्लस 6b बराबर 6×2 12, नया समीकरण आ गया 5। फिर 30a माइनस 15b बराबर 5, समीकरण 6। क्या करेंगे, घटाने पर, क्या करेंगे, घटाने पर, घटाने पर 15 6 21 b प्लस प्लस माइनस 15 में से 5 गया तो 7, सॉरी 12 में से 5 गया तो 7, इसीलिए b बराबर हो गया 7/21। इसको काटेंगे तो 1/3। b का मान कितना आ गया, 1/3। b का मान मेरा निकल के आ गया 1/3। अब हम इसको कैसे में बैठाएंगे, समीकरण थर्ड में। समीकरण थर्ड मेरा क्या निकल के आया है, 5a 1b बराबर 2। चलिए क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में b का मान रखने पर, समीकरण 3 में b का मान रखने पर, तो 5a 1b बराबर 2, ये है समीकरण मेरा 3। अब हमने इसमें b का मान रखना है, 1 गुने b का मान कितना है, 1/3 बराबर 2, तो 5a प्लस 1/3 बराबर 2। अब हम नीचे वाले प्रोसेस को मिटाएंगे, हम फिर ऊपर वाले प्रोसेस को देखते चलेंगे, क्योंकि हमको पता चल गया कि b का मान मेरा आया है 1/3, b का मान आया है 1/3। अब जो b का मान 1/3 आया तो यहां बैठा दिया, तो 5a बराबर 2 प्लस है तो माइनस 1/3, 5a बराबर एलसीएम निकालिए 3, 1 से भागेंगे 3 में तो 3, 2 तिया 6, 3 एकम 5a बराबर 6 में से गया 5/3, गुना करेंगे तो 3 पंचे 15a बराबर 5, इसीलिए a बराबर 5/15, काट के आएगा 1/3। अब मेरा जो आंसर आया 1/3, ये आपका आंसर नहीं हुआ। अभी पहले हमने क्या माना था कि माना कि 1/x माइनस 1 बराबर a, यही माने थे, x माइनस a है, x माइनस a बराबर क्या माने थे, 1। अब देखिए
ए का मान मेरा आ गया है 1/3। ए का मान कितना है 1/3, तो यहाँ इस ए की जगह 1/3 बैठे। इसको इससे गुना कीजिए तो x - 1 बराबर 3 एक 3, x बराबर क्या होगा 3 + 1, x बराबर 3 1 4। ठीक है, अब हमने x एक माना था, y - 2 बराबर b, तो b का मान कितना आया है, b का मान भी 1/3 ही आया है। गुना कीजिए y - 2 बराबर 3, तो y बराबर कितना है 3 + 2, तो y बराबर 3 2 5। ये होगा आपका आंसर, x बराबर 4 और y बराबर 5। ठीक है, इस टाइप से समझ गए आप कि हमने जो माना है उस मान को निकालेंगे आप, तब जाके कहीं आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये हो गया आपका आंसर। अब हम इसी टाइप के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है 7x 2y बटे xy बराबर 5, समीकरण फर्स्ट। फिर है 8x 7y बटे xy बराबर 15, समीकरण सेकंड। ठीक है, ये हुआ आपका क्वेश्चन। हम इसे क्या करेंगे, इसमें आपको ना तो कोई मानना है ना कुछ करना है, जैसा दिया वैसा बनाना है। कैसे, अब हम इसे एक रैखिक के रूप में बनाएंगे। तो अभी बट्टे में रैखिक में बनाइए, गुना कीजिए इसको इसके, तो कितना हो जाएगा 7x को गुना करेंगे तो 7x 2y बराबर 5xy। नया समीकरण बन के आ गया 3 नंबर, नया समीकरण बन के आ गया 3। क्या है 5x को y से गुना करें तो 5xy, 7x - 2y। ठीक है, चलिए अब यहां से फिर इसके में भी गुना कीजिए, इसको भी गुना करेंगे तो 8x 7y, 15 को xy से गुना करें तो 15xy बराबर 4। नया बन के आ गया 4। अब इससे विलोपन विधि निकालेंगे तो सिंपल से निकालेंगे आप, 8 7 सिंपल से निकालेंगे। चलिए निकालिए, सॉरी अभी लाइन नहीं देना, अभी लाइन नहीं डालना है, पहले हमको गुना करके एक और नया समीकरण लाना है। 56x माइनस 8 दूनी 16y 8 पंचे 40xy। ठीक है, फिर 56x प्लस 49y बराबर 15 7 105xy। नया क्या बन के आ गया 5 6, नया समीकरण बन के आ गया। तो हम इसे लिखेंगे घटाने पर प्लस माइनस 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 माइनस। ठीक, समझ रहे हैं यहां तक। इसके बेसिक मैंने बताया है, अगर बेसिक देखना है तो आप पिछले वीडियो में जाइए, इसमें सीधा सीधा सवाल हम बता रहे हैं, इसलिए आपको बेसिक अगर ये समझ में नहीं आया तो बेसिक समझिए, बेसिक समझ में आ जाएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते पूरा समझ में आएगा। आप जाइए पहले बेसिक देख लीजिए फिर इसको समझिए, तब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए माइनस माइनस प्लस 6 माइनस का 9 6 15 4 1 5 6 65y बराबर, इसको भी घटाएंगे तो माइनस में 65xy आ जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस था, हम माइनस को काट दीजिए, जो बच के आया ना उसको काट दीजिए, y से y कट गया, इसीलिए x बचा यहाँ, तो 65/65 1। अब मेरा x का मान आ गया 1, कितना आ गया 1, x का मान आ गया 1। अब जो x का मान 1 आया है तो हम समीकरण किसमें रखेंगे, थर्ड में। क्या रखेंगे, समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर। थर्ड क्या है समीकरण आपका 7x - 2y बराबर 5xy। ठीक है, ये आपका थर्ड समीकरण है, थर्ड समीकरण है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को।
अब मेरा x का मान आया कितना, 1 आया है। तो हम जहां जहां एक x है वहां वहां एक y को छोड़ते चलेंगे। 5 गुने 1 गुने y, इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस सब का मतलब होता है गुना। 5xy का मतलब है गुना। 5 गुने x गुने y, सबको गुना करेंगे तो इकट्ठा में 5xy मिल जाएगा। 7 को x से गुना करेंगे तो 7x मिल जाएगा। 2 को y से गुना करेंगे तो 2y मिल जाएगा। इस टाइप से आपका सारा मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे अब, गुना 7 7 2y बराबर 5y। ठीक है, तो 7 बराबर, या इसको उधर ले जाए या इसको इधर रखें, तो 5y प्लस 2y, 7 बराबर 5 2 7y, इसीलिए y बराबर 7/7 कट के आ गया 1। तो मेरा आंसर क्या हो गया, x बराबर 1 y बराबर 1। ये दोनों हो गया आपका आंसर। ये दोनों क्या हो गया, आंसर। ठीक है, यहां भी समझ गए दोस्तों। इसी टाइप के क्वेश्चन आगे वाला भी है, तो आप इसी टाइप के क्वेश्चन है आगे वाला, तो आप अच्छे से बना लेंगे। हम आपको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 8 नंबर। ये भी क्वेश्चन आपको ना कहीं कहीं पूछ देता है, बाकी इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं है। हम आपको 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में बता देते हैं, फिर हम अगले वीडियो पे चलेंगे और आगे की क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए, हम 8 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। छठा आप लोग से बन जाएगा। छठा सेम क्वेश्चन है जो अभी बताए हैं, सेम क्वेश्चन है सब। छठा क्वेश्चन हम 7वां बता रहे हैं, फिर आपको ये वीडियो के बाद दूसरे पे चलेंगे हम। समीकरण फर्स्ट, मान लीजिए, माना कि 1/x प्लस वाई बराबर a और 1/x माइनस वाई बराबर b। मान लीजिए, देखिए अब मान लिए तो आप लोग भी बैठा सकते हैं। चलिए मेरे साथ भी कीजिए, आप लोग भी कॉपी पेंसिल पे कीजिए फटाफट, ताकि आप लोग भी को भी रिवाइज हो जाए। जहां प्रॉब्लम आ जाएगा समझ में आ जाएगा। आप लोग भी कम से कम रिवाइज कीजिए और उसको समझिए कि हम कहाँ कहाँ बना रहे हैं, कहाँ आपकी गलती हो रही है। ठीक है, तो हम अब चलते हैं नया समीकरण। 10a प्लस 2b बराबर 4, समीकरण 3 बन के आ गया। ठीक है, फिर आता है 15a माइनस 5b बराबर -2, चौथा बन के आ गया। चलिए इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो 15 आ गया, 15 का ही 150 a प्लस, ये सही कर लीजिए, प्लस 15 दूनी 30 b बराबर 15 चौका 60, क्या है 5, ये है 5। 15 दही 150 a माइनस 10 पंचे 50 b बराबर -20, समीकरण 6। समीकरण 6 आ गया। इसको हम क्या लिखेंगे, घटाने पर। चलिए घटाने पर लिख दिए, प्लस है माइनस काट दीजिए, माइनस है प्लस प्लस, जोड़िए 80 b, 60 20 80, इसीलिए b बराबर हो गया 80/80, काट के आया 1। b का मान हमको पता चल गया कि आ गया 1। b का मान कितना आ गया 1। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, समीकरण थर्ड में b का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में b का मान रखने पर, थर्ड क्या है 10a 2b बराबर 4, ये है। अब हम b पे रखेंगे a का मान 10a 4,
4 माइनस 2 10 ए। अब हम नीचे की प्रोसेस को मिटा रहे हैं। हमें पता चल गया है कि बी का मान 1 है। 4 माइनस 2 के 2, इसीलिए ए बराबर कट के आ गया 1/5। ये तो अभी तक आपका आंसर नहीं हुआ, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। हमने क्योंकि माना है इस सबको, ए और बी को माना है, तो आपको मान के ही रखना है। ये भी मान आपका माने आया है, ठीक है, तो आपको मान के चलना है। अब जो हम माने थे, क्या माने थे, 1/x माइनस वाई बराबर ए, ये माने थे। अब हमको पता चल गया कि x ए का मान 1/5 आया, तो x माइनस वाई बराबर 5, ठीक है। ये आ गया नया समीकरण आपका 7वां। कौन सा समीकरण, 7वां समीकरण आ गया नया, ठीक है। अब दूसरा हम माने थे, एक b का मान आया था मेरा, इसको तो पता चल गया कि a का मान आ गया, इसको मिटा दिया। अब एक हम माने थे, सॉरी प्लस में था, हाँ प्लस में था, ये प्लस में था आपका, ठीक है, प्लस में, तो x प्लस वाई का मान आ गया 5, और एक था x माइनस वाई बराबर क्या माने थे, b माने थे। इसका मान आया था 1, कितना आया था 1, तो x माइनस वाई बराबर आ गया 1। ये आ गया आपका 8वां, कितना आ गया 8वां। अब इसको यहां लाइए, 8वां है ना, 7वां, और ये 8वां। अब हम सीधा से इसे लिख लेंगे, लिख सकते हैं, घटाने पे भी लिख सकते हैं, जोड़ने पे भी लिख सकते हैं, जहां जैसा ऑप्शन मिले उस टाइप से वहां काम करते हैं। इसको दोनों कंडीशन में बना सकते हैं आप, घटाने में भी बना सकते हैं, जोड़ने पे भी। चलिए घटाने पे तो इतना बता दिए, इससे जोड़ने पे बताते हैं। जोड़ने पर प्लस है, प्लस छोड़ दीजिए, तो क्या होगा 2x, क्योंकि अलजेब्रा की जोड़ में चेंज नहीं होता है। अगर ये सब कुछ चीज को देखना है आपको, तो बेसिक में जाइए, समझिए उसको, ठीक है, तब समझ में आएगा। पिछले वाली वीडियो में सारे में बता दिया। ये प्लस माइनस कट गया, 5 में से 1 गया, 5 और 1 6, सॉरी, क्योंकि चेंज नहीं हुआ, इसलिए x बराबर 6 बट्टे में 2 3। अब समीकरण कितना है, 7 में x का मान रखने पर, समीकरण 7 में x का मान रखने पर, 7 समीकरण में क्या है, ये है x प्लस वाई बराबर 5। x का मान आया है 3 और y को ऐसे ही छोड़ देना 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, तो y का मान हो गया 2। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यहां तक तो सभी समझ गए। कॉपी पे भी नोट करते रहिएगा आप लोग, ताकि आप लोग को भी कहीं दिक्कत ना आए, ठीक है, ताकि समझने में कहीं कठिनाई हो, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, हाँ, और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे बहुत जल्द से जल्द, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।